नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है विभाजन पर तकरार, कौन जिम्मेदार। यह सवाल इसलिए क्योंकि विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर प्रदेश में सियासी गदर मचा हुआ है। एक तरफ 14 अगस्त को बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है और 1947 में हुए देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का काम सिर्फ लोगों को गुमराह करने का रह गया है। कुल मिलाकर विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बंटवारे की यादों पर वार पलटवार, विभाजन विभीषिका दिवस पर तकरार। 14 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब हमारे देश को दो धर्मों के आधार पर बांट दिया गया और जन्म हुआ पाकिस्तान का। 7 दशक बीतने के बाद ना ही तो इस दिन को देशवासी भुला पाए, ना ही सियासतदान। लिहाजा इस पर आज भी सियासत करवा रही है। बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है। गुरुवार को बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाए कि देश का बंटवारा कांग्रेस की कमजोरी की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि जब आज बीजेपी शहीदों को याद कर रही है तो वो कोर्ट से इसे रुकवाना चाहते हैं। विभाजन विभीषिका कांग्रेस की ही कमजोरी का हिस्सा थी। जब देश का बंटवारा देश की आज़ादी के साथ हुआ और आज जब उसको स्मरण करने जा रहा है तो वो कोर्ट से रोकने की बात कर रहे हैं। आज भी वो लोकतंत्र के सभी पावन स्थानों पर वो कमजोरी की बात कर रहा है। इससे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायालय हो या हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हर जगह इन पे प्रश्न उठा करके वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जबलपुर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने याचिका लगाई थी कि बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस को उत्सव के रूप में मना रही है, इसलिए इस पर रोक लगे। लेकिन कोर्ट से उन्हें जमकर फटकार मिली और कोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस दिन को उत्सव के रूप में नहीं देखा जाए, जिसके बाद कांग्रेस नेता को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। हालांकि अब बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। तो भटकाते हैं। आज दिक्कत है बेरोजगारी की, आज दिक्कत है महंगाई की, इन पे बात होती नहीं है। वो बात करेंगे कि साहब वो जब इंदिरा गांधी थी तो नसबंदी कराई गई थी। ये बात करेंगे कि साहब वो उस समय पीओके नहीं लिया। और अगर आप कहते हैं कि साहब वो हिंदुस्तान को बांट दिया, ये महात्मा गांधी पे भी मैं समझता हूँ एक तरह से तंज है, महात्मा गांधी का अपमान है। अगर आप कह रहे हो कि बांट दिया तो अभी आपने युद्ध लड़ा पाकिस्तान से, ले लेते पाकिस्तान को। याद हो तो 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया था। तभी से बीजेपी हर साल इस दिन को मनाती आ रही है। तो क्या ये समझा जाए कि विभाजन के नाम पर बीजेपी एक तीर से कई निशाने लगा रही है? खैर, जानकारों का भी मानना है कि बीजेपी की ये कोशिश रहती है कि राष्ट्रवाद के सहारे कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव सेट किए जा सके। हालांकि अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो बीजेपी की इस रणनीति का काउंटर कितना मजबूती से कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर कांग्रेस आपत्ति क्यों जता रही है? दूसरा सवाल, क्या विभाजन के सहारे बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ फिर नैरेटिव सेट करना चाहती है? तीसरा सवाल, इतिहास के सहारे कौन भविष्य की राजनीति साध पाएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। प्रियंका जी, विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत प्रियंका जी आपसे ही करते हैं। पीसी शर्मा को आपने सुना, वो कह रहे हैं आप बेरोजगारी बात नहीं करना चाहते, महंगाई पर बात नहीं करना चाहते, कभी कहते हो पीओके पर बात करेंगे और कभी कहते हो इंदिरा गांधी पर आरोप लगाते हो नसबंदी की। और यदि आप विभाजन विभीषिका दिवस का और विभाजन का ठीक रहा कांग्रेस पे फोड़ रहे हो तो महात्मा गांधी का भी अपमान कर रहे हैं आप लोग। सर्वप्रथम विभीषिका के इस दिवस को अगर मनाया भी जा रहा है तो आपत्ति क्यों है?
पहला तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या विभाजन नहीं हुआ? क्या ये त्रासदी नहीं थी? क्या करोड़ों लोगों को बेघर नहीं किया गया था? क्या लाखों लोगों की अस्मत नहीं लूटी गई थी? क्या उस दर्द को हमने झेला नहीं है? और क्या इतिहास को याद रखना कोई अपराध है? इतिहास से सीख लेके भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी योजना करना कहाँ गलत है और कहाँ तक इसे भुलाया जाना सही होगा, और भुलाया क्यों जाए? सबसे बड़ी बात, जिस दर्द को हमारे देश ने झेला है, एक देश धर्म के नाम पे बना दिया जाता है और एक देश को सेक्युलर का जामा पहनाया जाता है, और उसके बाद में ये तानाशाही कि उसको याद भी ना रखा जाए। क्यों याद ना रखा जाए? क्यों हमारी भविष्य की पीढ़ी को इस प्रकार के लोगों के बारे में, इस प्रकार की सांप्रदायिक सोच से अवगत ना कराया जाए? क्यों हम इससे घृणा ना करें? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती ब्रजेश जी। जब हमने इस चीज को झेला है, हमारे बुजुर्गों की आंख से आज भी इन सब चीजों को लेकर आंसू बहते हैं। उन्होंने जब भी इस चीज को लेकर चर्चा करी, और चर्चा क्या करी, क्या पहलगाम में घटी जिसमें धर्म पूछ करके हमारे भाइयों को, बहनों को मारा गया और उनसे बोला गया जाइए जाके अपनी सरकार को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। आज भी उस दंश को क्या हम नहीं झेल रहे हैं? आप बताइए। तो वो कह रहे हैं जो गलतियां हुई हैं, यदि वो ये भी तो कह रहे हैं पीसी शर्मा कि गलतियां हुई तो आज पीओ को ले लेते ऑपरेशन सिंदूर के समय, अब क्यों नहीं लिया? पीओ के ले लेते, पीओ के ले लेते। ब्रजेश जी, पहले तो इनसे पूछिए रेड क्लिफ रेखा एलओसी में कन्वर्ट कैसे हो गई, उसका जवाब कौन देगा? जो कश्मीर हमारा है, पूरा की पूरा हमारा है, उसके लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं। भारत तिब्बत रेखा जो थी वो इंडो चाइना रेखा कैसे कन्वर्ट हो जाती है, उसका जवाब ये लोग नहीं देते। जिस पाकिस्तान के लिए लोग कहते हैं कि हमने 2 देश बना दिए, बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश की स्थिति हमने आज नहीं देखी क्या? कि वहां पे हमारे साधु संतों को अगर कहा जाए तो कानूनी अधिकार लड़ने के लिए वकील नहीं मिल रहे हैं। अभी हमने वो त्रासदी बांग्लादेश में देखी, वहां की राष्ट्रपति आके हमारे पास में आकर के शरणागत हुई है। क्या हम इस प्रकार की जो विभीषिका है, जो विभाजन के कारण, सॉरी प्रधानमंत्री, जो हमने आज हम देख रहे हैं, जो इस प्रकार की त्रासदियां हुई हैं, उसके परिणाम क्या आज भी हम नहीं भुगत रहे हैं? और इसके परिणाम क्या हम लोग आसपास आज नहीं देख पा रहे हैं? बलूचिस्तान की स्थिति आप देख लीजिए, किस पे चर्चा नहीं करना चाहते ये लोग? क्या त्रासदी नहीं देखना चाहते ये लोग? सत्य को दबा देने से सत्य खत्म नहीं हो जाता, वो बार बार प्रकट होता रहेगा। ठीक है, तो विक्रम जी, यदि विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्यों? आपका जिलाध्यक्ष कोर्ट चला जाता है कि नहीं मनाना चाहिए, सीएम कह रहे हैं कि हर चीज अच्छा काम आप रोकना चाहते हो, और वो कह रहे हैं कि गलतियां आपकी हैं, आपको इस पर आपत्ति क्यों है? हमें आपत्ति इस बात में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाजपा के लोग एक ऐसा दिवस भी मनाएं जिस दिन वो कांग्रेस के नाम पर रोना ना रोए, कांग्रेस के नाम पर अपने कुर्ते ना फाड़े, कांग्रेस के नाम पर चूड़ी ना तोड़े। हर बात के लिए, हर चीज के लिए ये कांग्रेस की शरण में चले जाते हैं। हम इनसे कहते हैं कि कभी तो परिपक्व बनो, कभी तो खुददार बनो, कि एक दिन तो ऐसा अपने जीवन में अनुभव करो जिस दिन आप कांग्रेस के नाम पे ना रोते हो। आज देखिए मुख्यमंत्री रोना गाना मचा रहे थे, उनको ये नहीं पता है कि भाई मछली कौन है, मगरमच्छ कौन है, ये कौन बताएगा? ये जरूर बता देते हैं कि कांग्रेस का इतिहास क्या है, कांग्रेस किस बात के लिए जिम्मेदार है। तो ये नहीं बता पाते हैं कि भाई जो विश्वास सारंग है उससे इस्तीफा कब लो, क्योंकि नरसिंह घोटाले का आरोपी है। अभी जो हमारी महिला, जो सैनिकों पे जिसने अवध टिप्पणी की है, उसको नहीं हटा पाए हैं। तो इतना कमजोर और कायराना नेतृत्व तो इनका है, और ये रोज रोज जो कांग्रेस के नाम का रोना रोते हैं। तो मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि करीब एक ऐसा दिवस भी मनाओ जब आप कांग्रेस के नाम पे बिल्कुल रोना गाना ना मचाओ। कभी तो ये कहो कि 20 साल से हमारी सरकार है, हम फलानी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, 10-11 साल हो गए केंद्र में, हम भी बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे कि तमाम जो बातें मैडम ने गिनाई है उन पर हम कुछ तो इनिशिएटिव ले सकते थे। ये तो आज तक उन आतंकवादियों को पूछ के नहीं ला पाई हैं जिनके नाम पे अभी रो रही थी। तो ये कहाँ, ये लोग इतने गिरे हुए और इतने कायर लोग हैं कि बिना कांग्रेस के ना इनकी सुबह होती है ना शाम होती। हम इनसे कह रहे हैं कि जो दिवस मनाना है मनाइए, सब कुछ करिए। तो फिर क्यों जा रहा है आपका जिला अध्यक्ष कोर्ट, क्यों जा रहा है? ये गलत बना रहा है। उनकी भाषा तो देखिए भाई, कि उत्सव थोड़ी है ये इसको उत्सव के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सरकारी स्कूल के और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जबरन आपका अधिकारी जाता है, सड़क पे खड़े करता है, कार्यकर्ता मिलते नहीं है, आंगनबाड़ी वालों को लाया जाता है, ये करता है। तो हमारा कहना की आशय ये है कि आप खूब करिए,
बस कांग्रेस को तो वो बख्श दीजिए, कांग्रेस का एक अपना इतिहास है, उसको हम देख लेंगे और जनता भी देखती है। आज भी हमको 60% जो विपक्ष है उसको वोट मिले हुए पूरे अखिलवासी स्तर पर। तो पूरे देश का जो जनमानस है वो हमें जानता है, हमारे इतिहास को जानता है। बस हम इनके मुख्यमंत्री से, इनके नेताओं से इतना कहना चाहते हैं कि क्या आपने 60, 70, 80 सालों में इतनी हैसियत हासिल नहीं की है कि किसी भी चीज की जिम्मेदारी खुद तो लो कि हाँ हम ये खड़े हैं और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो आप ही तो कहते हो वो थे ही नहीं, तो जब विभाजन आपके समय में हुआ तो जिम्मेदार भी आप ही होगे ना। आपातकाल आपके समय में लगेगा तो जिम्मेदार आप ही होगे ना विक्रम जी। आप उनको जिम्मेदार ठहराइए कुछ चीज पर, वो आपको ठहरा रहे हैं। मैं ठहरा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, जब इनके जो पूज्य नायक हैं जिनको हमारे नेता माफी कहते हैं, वो उस आदमी ने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। उस आदमी ने बताया था कि जन्मभूमि क्या होती है और पुण्य भूमि क्या होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये तो इन्हीं के महापुरुषों ने दिया था और इनकी फोटो लगाए घूमते रहते हैं। तो इनको ये तो स्पष्ट कर लेने दो कि भाई कांग्रेस जिम्मेदार थी द्विराष्ट्र सिद्धांत के देने के लिए कि आपके सावरकर जिम्मेदार थे द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने के लिए। तो इतिहास में ये झांकें आप देखिए, जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो है धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर भारी दंगे और अत्याचार जब किए जा रहे थे, तो वो कांग्रेस थी जिसने करोड़ों लोगों को रात रात में जाग के उनको शरणार्थी बनाया, उनको जमीनें दी, मकान दिए, तमाम काम किए उन्होंने। गांधी जी जो थे नोआखली में जाके तो अच्छी बात आप स्वीकार कर रहे हो, तो ये भी स्वीकार कर लो ना जो वो कह रही है प्रियंका जी कि कश्मीर आपने दे दिया आधा। कहाँ दे दिया आपने, किसको दे दिया, कौन सा कश्मीर? इनको इतिहास तो कुछ पता नहीं। कल इनकी एक प्रवक्ता आई थी, वो कह रही थी 1999 में राजीव गांधी चुनाव हार गए थे। वहां की बात यहाँ मत करिए, यहाँ की यहीं की बात कीजिए ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे इतिहास तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, हम इतना मान लिए कि इन्होंने जो आरोप लगाए वो सब ठीक है। आपने क्या किया? आपने खुद तो एक अच्छा सवाल इनसे पूछा था, जो इधर उधर देखने लगी थी, ये कि भाई अभी भी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बलूचिस्तान का ये रोना रो रही थी, तो क्यों नहीं बलोचों को स्वतंत्र करा दिया? इसका जवाब इनसे मांगिए। क्यों आपने लाहौर तक सेनाएं नहीं भेज पाई? इसका जवाब मांगिए। बांग्लादेश की बात कर रही थी, तो बांग्लादेश में किसकी विदेश नीति फेल हुई है? आज ये कह रही है कि बांग्लादेश में हमारे साधु संतों को वकील नहीं मिल रहे हैं। तो भारत का विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? भारत का विदेश मंत्री क्या कर रहा है? भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? लूंगा मैं आपके आरोपों का जवाब। ठीक है, मैं आ रहा हूँ प्रियंका जी। लेकिन प्रभु जी, इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, हर बार मनाया जाता है विभाजन विभीष का दिवस। क्या साबित करना चाहती बीजेपी? क्या भविष्य को साधने की रणनीति है? कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? ब्रजेश जी, ये केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इससे अलावा कुछ नहीं है। यदि ये विभाजन विभीषिका के लेकर देश इतना ही सजग होता, इतना दुखी होता, तो 15 अगस्त को एक दिन बाद स्वतंत्रता दिवस का जश्न क्यों मनाता पूरे देश में? जो आज लोग आज मातम कर रहे हैं विभाजन विभीषिका दिवस के दिन एक दिन पहले, वो अगले दिन तिरंगा फहराकर मिठाई बांटते हैं। तो एक ही दिन में पूरा आपका चरित्र बदल जाता है कि कल तक दुखी थे, कल दुखी हुए और अगले दिन जो है आप खुश हो गए। आपको यदि मतलब यदि ये बहुत जरूरी था देश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाना, मुझे नहीं लगता कि पहले मनाया जाता था, ये तो अभी अभी शुरू हुआ है। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे एनडीए से, तो वो उस समय क्यों नहीं मनाया गया? जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय क्यों नहीं मनाया गया? कांग्रेस की सरकारें नहीं, उसने क्यों नहीं मनाया? ये भी एक सवाल भी हो सकता है यहाँ पे। और यदि हमको यही देखना है कि भारत का विभाजन हो, हम यदि भारत की बात करते हैं तो फिर हमको तो वहां से शुरू करना चाहिए। सन 1206 में जब भारत में पहली बार कोई गुलाम वंश का शासक आया, तो हम उसका मातम क्यों नहीं मना रहे आज? कि उस समय के शासक जिम्मेदार थे, उस समय के भारत के लोग जिम्मेदार क्यों नहीं थे उस बात को लेकर? 1757 में अंग्रेजों ने हमको ब्लेम साबित नहीं कर सकते ना। नहीं ब्रजेश जी, 1757 में यदि अंग्रेजों ने हम पर राज शुरू किया, 200 साल उन्होंने राज किया, तो हम उसका मातम क्यों नहीं मना रहे कि उस समय के लोग क्यों नहीं जिम्मेदार हैं? देखिए क्या होता है, देश काल परिस्थितियां समय के हिसाब से चीजें चलती हैं। उस समय क्या हुआ होगा, किन परिस्थितियों में देश का विभाजन हुआ? हमने स्वतंत्रता का जश्न मनाया ना उस दिन 15 अगस्त को। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को मनाया, एक दिन रात जब हमको मध्य रात्रि में आज़ादी मिली। हमने 15 अगस्त का दिन चुना, हमने स्वतंत्रता का जश्न मनाया। महात्मा गांधी उस समय थे। आप यदि निश्चित तौर पर पीसी शर्मा सही कह रहे हैं, यदि आप विभाजन विभीषिका मना रहे हैं, आप कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी को भी ब्लेम कर रहे हैं आप, जिनका नाम पूरा देश सम्मान के साथ लेता है। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ नहीं बना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के साथ थे
जिनने भारतीय जनता पार्टी बनाई, तो क्या वो भी जिम्मेदार हैं उसको लेकर? क्या आप उनका भी मान मर्दन करेंगे उस बात को लेकर? ये केवल सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है आप लोगों को, क्योंकि विभाजन हुआ है, ये आपने भी पढ़ा है, प्रियंका जी ने भी पढ़ा होगा स्कूल में, विक्रम जी ने भी पढ़ा है, हमने सब स्कूल की किताबों में पढ़ा, आज के बच्चे भी पढ़ रहे हैं कि कैसे विभाजन के समय लोगों को मारा गया, किस तरीके से बंटवारा हुआ, कैसे लोगों ने पलायन किया, किस परिस्थितियों में विभाजन हुआ, सारी चीजें स्कूल की किताबों में आज भी हैं, हटाया नहीं गया है। हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं है तो फिर उसको लेकर किताबें लिखी गई हैं, लोग लाइब्रेरी से किताब लेकर पढ़ते हैं, फिल्में दिखाई जाती रही हैं, चाहे कांग्रेस का राज हो या कोई सा राज, दूरदर्शन पर फिल्में दिखाई जाती रही हैं विभाजन को लेकर, लेकिन उसको लेकर एक जश्न का तौर पर या मातम के तौर पर मनाकर अब आप क्या साबित करना चाहते हैं? जबकि आपको मतलब सवाल वही है कि आप 14 तारीख को तो मातम मना रहे हैं और 15 तारीख को खुशी मना रहे उसी बात की। ठीक, तो ये शायद मुझे लगता है ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये केवल समाज को एक भ्रम का वातावरण पैदा करने की कोशिश है। इसको पढ़ाना चाहिए, इस पर गोष्ठियां होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, उस इतिहास को बच्चों को बताया जाना चाहिए, लेकिन उसका तरीका वही होगा जो गोष्ठियों के जरिए होगा, स्कूलों के पाठ्यक्रम चर्चा भी होना चाहिए, गोष्ठियां भी होनी चाहिए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति है प्रियंका जी, इसलिए आप विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं ताकि अपने एक वोट बैंक को साध सकें। और यदि जिम्मेदार है कांग्रेस तो फिर महात्मा गांधी भी जिम्मेदार हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जिम्मेदार हैं, उनको भी ठहराइए जिम्मेदार। हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर चर्चा करना चाहते हैं। संगोष्ठियां भी होती हैं, विचार गोष्ठियां भी होती हैं, स्कूलों में सब जगह पे इन सब चीजों को लेकर आर्टिकल राइटिंग भी चलती है। पर विषय जब आता है, जब मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पहलगाम अटैक के समय बोलते हैं, द पहलगाम टेरर अटैक वाज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ द पार्टीशंस, इसके ऊपर देयर इज नो नीड फॉर अ वार विद द पाकिस्तान। जब इनके नेता, जिसे धर्मैया जी का स्टेटमेंट है पहलगाम अटैक के ऊपर, जब वो ऐसे बयान देते हैं, उसके बाद में इन्हीं के विजय वेट्टी, लेकिन आप तो पहले से मना रहे हैं ना, ये बयान तो बाद में आए, ये बयान पहली बार थोड़ी नहीं मना रहे हो, वही तो अटल जी के समय से मनाते वो कह रहे हैं। उरी जब हुआ तब सब बन जाता है सैन्य। क्यों नहीं कहेंगे कांग्रेस? तुम्हारा जब तुम्हारा रक्त रंजित इतिहास है तो उसको सुनो ना भाई, क्या दिक्कत है? आपने जब लाशों जब गुजरात याद करते हो ना, तो पश्चिम बंगाल भी याद करो, केरल का भी याद करो, 146 करोड़ जो विस्थापित हुए उसको भी याद करो, इस त्रासदी को भी। हरी जी थोड़ी सी संवेदना रखिए कि आप लोगों ने जो डिसीजन लिया उसका दूसरा 2.5 साल तक ये चलता रहा। ये 1 या 2 दिन की त्रासदी नहीं थी, 2.5 साल तक इसको टालने की महात्मा गांधी जी ने कोशिश की, परंतु आप लोगों के जो नेता थे जिन्होंने अड़ीबाजी करी, जिसके कारण ये परिणाम हुआ। खुद महात्मा गांधी जी अगर इस पार्टीशन के फेवर में नहीं थे, उन्होंने पूरे प्रयास करे, परंतु आप लोग नहीं माने। और जिन्होंने नहीं माना, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, आप बस ये कम से कम ठहाके लगा के उनकी स्मृतियों को और ज्यादा दुखी मत कीजिए। कम से कम थोड़ी संवेदना रखिए कि आज के दिन हमारे ऊपर लगाने की, क्योंकि विक्रम जी आ रहा हूँ। हरीश जी, आपकी मानसिक स्थिति मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो लाशों के ऊपर राजनीति करने की आदत है। आज थोड़ी कर रहे हैं, आप लोग तो शुरू से करते चले आ रहे हैं। देख लीजिए ना, आज अगर आप जहाँ पर भी 14 अगस्त तो विभाजन विभीषिका दिवस भी तो लाश ही गिरी थी ना उस दिन, वही हम कह रहे हैं ना, लाशों के तो आप आज मातम मना रहे हो, कल खुशी मनाओगे। नहीं ब्रजेश जी, प्रियंका जी से मेरा एक सवाल है। प्रियंका जी, अभी आपने बहुत अच्छी बातें कही, अभी जो आपने कही, मेरा केवल आपसे छोटा सा सवाल है कि महात्मा गांधी पक्ष में नहीं थे, कांग्रेस के लोग जिम्मेदार थे। आप बता दीजिए, यदि विभाजन नहीं होता तो क्या होता? क्या देश आजाद हो जाता? बिल्कुल हो जाता। आपको पता है क्यों आजाद हो जाता? अंग्रेज क्यों छोड़ते उस समय, या वो जो अलग हुए पाकिस्तान में, वो क्यों अपना हक छोड़ रहे थे? देखिए मैडम, ये केवल स्पेकुलेशन है, सिर्फ एक आपको जो बताया गया है आप वही बात कर रहे हैं। जिस खलीफा को हटाया गया, उस खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस ने क्यों अडॉप्ट किया? असहयोग आंदोलन का नाम देकर महात्मा गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। फिर आपने क्या आधा इतिहास पढ़ती है, एक पैरा छोड़ देती है। आंदोलन को अडॉप्ट करने की, असहयोग आंदोलन के नाम से चलाने की आवश्यकता ही क्या थी? फिर आप महात्मा गांधी के खिलाफ इतनी आपत्ति है उस कांग्रेस के बनाए देश पर, तो क्यों यहाँ पर आप ये बातें रह रही हैं भाई? नहीं था तुर्किस्तान, यदि उस बनाए हुए कांग्रेस के बनाए हुए देश में सब कुछ गलत था, तो फिर आप ये बताइए आपका वजूद क्यों है यहाँ पर?
वजूद हमारा इसीलिए आज अगर हम बात करें जो टेररिस्ट को आज हम लोग यहाँ झेल रहे हैं, नहीं, तो अभी टेररिस्ट जो ब्रजेश जी ने पूछा था, ब्रजेश जी ने पूछा था आपसे सवाल, उसका जवाब दे दीजिए कि आपने चलो विभाजन हुआ तो आपने पीओके क्यों नहीं ले लिया, आज पाकिस्तान ले लीजिए, सरकार आपकी है, आप तो ब्रह्मोस है आपके पास। देश साथ आया था भारत की आजादी के लिए, देश साथ चला था भारत की आजादी के लिए, ना कि तुर्किस्तान के खलीफा के लिए, ना खिलाफत आंदोलन के लिए, लेकिन उसको भी दिशाहीन किया गया। और आज जिस रक्त रंजित इतिहास को इन्हें स्वीकार करने में समस्या है वो इनके द्वारा रचित है, और इन्हीं के द्वारा उसके ऊपर बात करने में ये लोग इसलिए कतराते। क्यों नहीं पूरा इतिहास पढ़ाते, पूरा इतिहास बदल देते मैडम, 11 साल से सरकार है आपकी। आप पढ़ा लो, कौन सा मना किया? बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। 1919 जबकि नींव रखी है, बिल्कुल पढ़ाएंगे। सीरिया जैसा कर दीजिए, सारे जो प्रतीक हैं वो गिरा दीजिए, किताबें जला दीजिए, नई किताबें छपवाइए, जैसा पाकिस्तान का इतिहास है या सीरिया का हो गया। छपवानी पड़ेगी, मदरसा छाप, तो कितने साल और चाहिए शिक्षा से बिल्कुल जितने साल तक प्रतिमान हम अरे नहीं, मतलब कब ये जो पूछ रहे कितने साल लगेंगे आपको इतिहास बदलने में, वो बता दीजिए। बिल्कुल बदला जाएगा प्रभु जी, मदरसा साफ शिक्षा को नहीं स्वीकार किया जाएगा। अरे उन्हीं मदरसों को आप ग्रांट देते हैं भाई, आपकी सरकार ग्रांट दे रही है मदरसों को, बंद कर दो ना एक दिन में। बिल्कुल, अरे वही हम कह रहे हैं ना कि शुरू से जो आप लोगों ने हमारा अधिकार अल्पसंख्यकों को दे, आप बताइए धर्म के आधार पे आप लोगों ने विभाजन करवा दिया। तो आप मत दीजिए ना उनको, आप मकान भी मत दीजिए उनको, राशन भी मत दीजिए, किसने रोका आपको? अरे ब्रजेश जी, वक्फ बोर्ड को अगर हम बात करें मदरसों को, वक्फ बोर्ड को, या इस प्रकार के धर्म को पोषित करने या धर्म की राजनीति करने का काम किसने किया? देश की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, देश की जनता ने आपको 300 से ज्यादा सीटें दी हैं, देश की जनता ने तीसरी बार आपको सरकार में भेजा है, सब कुछ बदल दीजिए, जनता आपके पीछे खड़ी है, बदलिए तो। बिल्कुल बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं क्या? जब नाम बदलते हैं तो इनके पेट में दर्द होते हैं, जब शिक्षा पद्धति बदलते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। जब अरे आप तो बदल दीजिए ना, जैसे अंग्रेजों ने रूल किया था, जैसे मुस्लिम उनके डर से नहीं बदल रहे, वो तो हमेशा रहेगा विपक्ष। तो हर जगह हमारी चिंता क्यों कर रही है? साथ आना चाहिए ना, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो जब अच्छा, बाकी के जितने भी आपने संशोधन किए सब में साथ आई है कांग्रेस, तब कर पाई आप? नहीं आई। संसद का जब 370 में आपके साथ आ गई थी क्या वो? राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तब इनने काले झंडे दिखाए, बताइए कभी साथ? तो अभी भी काले झंडे दिखा देंगे ना वो, काले झंडे से क्यों डर रही हैं? जिस संसद में बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसके उद्घाटन के समय इन्होंने हंगामा नहीं किया था? बताइए। तो भाई तब आप उनसे डरे थे क्या, जब आप कह रहे हैं विरोध करते हैं? क्यों डरेंगे, क्यों तो डरेंगे? कर दीजिए ना फिर भाई, आपके पास तो मैंडेट है ना भाई, कर दीजिए। मदरसे बंद कर दीजिए, वक्फ बोर्ड को बंद कर दीजिए, किसने रोका है? बदलेंगे, वक्फ बोर्ड के ऊपर भी बिल लेकर के आए, नहीं लेके आए तो बताइए, हम तो बदलेंगे और निश्चित तौर पे बदलेंगे। तो कब हमें तो गर्व है कि हम बदल रहे हैं। अच्छा एक तारीख बता दीजिए, 5 साल और चाहिए आपको, 10 साल चाहिए? हर चीज की प्रक्रिया इनके से तानाशाही थोड़ी कर। अरे तो जनता को पता तो चले कब तक चुनना है आपको बदलाव के लिए? चुनी रही है जनता, जब भी तो इनको सूपड़ा साफ। चलिए माफी चाहता हूं वंदना जी, प्रियंका जी माफ कीजिएगा, समय की भी बाध्यता, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर विभाजन पर तकरार हो रही है, लेकिन तकरार के पीछे एक वजह है। क्या वोट बैंक को साधने की रणनीति है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? क्योंकि विभाजन तो हुआ था, ये दंश भी था, इसको आज शहरन लोग आज याद करते हैं कि कैसी परिस्थितियां थी, लेकिन यही हिंदुस्तान है, यही सनातन संस्कृति है कि कोई मातम को याद नहीं रखता, दुख को याद नहीं रखता, आगे बढ़ता चला जाता है। तो फिर क्या वजह है कि विभाजन विभीषिका दिवस मनाई जा रही है, और विभाजन विभीषिका दिवस में भी कुछ चुनिंदा लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? क्या महात्मा गांधी जिम्मेदार नहीं थे? ये सवाल भी है, लेकिन इसका जवाब नहीं है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।